इंट्राडे ट्रेडिंग, ये शब्द तो जरूर सुना होगा, है ना। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि भाई ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है, और जो भी जानकारी होगी वो सीधे स्रोत से होगी। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, फिर लेवरेज की पावर को देखेंगे, इसके बाद मोमेंटम वाले स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए इस पे बात करेंगे, एक सैंपल ट्रेड भी करके देखेंगे शुरू से आखिर तक, और अंत में एक ट्रेडर के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम कोई स्ट्रैटेजी या प्रॉफिट की बात करें, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर है क्या चीज। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो सब कुछ एक ही दिन में होगा। सुबह खरीदा, शाम को मार्केट बंद होने से पहले बेच दिया, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस, कहानी उसी दिन खत्म। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे डिलीवरी ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करना। देखिए, डिलीवरी में क्या होता है, आप स्टॉक खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक रखते हैं और उसके लिए आपको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इंट्राडे का खेल एकदम अलग है। यहां मकसद है दिन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा उठाना, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए पूरे पैसे की भी जरूरत नहीं होती। तो सवाल उठता है कि कम पैसों में ज्यादा का ट्रेड होता कैसे है। भाई, यहीं पर एंट्री होती है लेवरेज की। यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो असल में इंट्राडे ट्रेडिंग को कई लोगों के लिए पॉसिबल बनाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो हमें सीधे सोर्स से मिला है। मान लीजिए रिलायंस के 100 शेयर खरीदने हैं। अगर डिलीवरी में लेंगे तो चाहिए करीब करीब 2,99,000 रुपए। लेकिन अगर इंट्राडे में वही 100 शेयर खरीदने हैं तो पता है कितने लगेंगे? सिर्फ 59,000 रुपए। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि ब्रोकर आपको लगभग 5 गुना का लेवरेज दे रहा है। मतलब आपके 59-60 हजार रुपए मार्केट में असल में 3 लाख रुपए की तरह काम कर रहे हैं। आपकी जो खरीदने की ताकत है वो अचानक से कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी आता है। यहां पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पूरे 3 लाख पर कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो भी 3 लाख पर ही कैलकुलेट होगा, आपके लगाए हुए 60,000 पर नहीं। यही है लेवरेज की कहानी का दूसरा पहलू, जो काफी रिस्की है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इंट्राडे की एक और खास बात है, आप सिर्फ बाजार के चढ़ने पर ही नहीं बल्कि गिरने पर भी पैसा बना सकते हैं। अगर लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसे खरीदते हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग जाना। लेकिन अगर लगता है कि स्टॉक नीचे गिरेगा तो आप उसे पहले ही बेच सकते हैं और बाद में दाम गिरने पर खरीद कर अपना सौदा पूरा कर सकते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मतलब दोनों तरफ मौका है। ठीक है, तो अब हमें बेसिक चीजें पता चल गई हैं। लेकिन अगला सवाल, हजारों स्टॉक्स हैं मार्केट में, तो ये कैसे चुने कि आज किस में ट्रेड करना है। चलिए स्टॉक चुनने की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो देखिए, सोर्स एक बहुत ही सीधी साधी 3 स्टेप की प्रोसेस बताता है। स्टेप 1, उस सेक्टर को पकड़ो जिसमें आज सबसे ज्यादा एक्शन है, या तो वो तेजी में हो या मंदी में। स्टेप 2, उस सेक्टर का एक तगड़ा स्टॉक उठा लो। और स्टेप 3, पहले से तय किए हुए लेवल्स का इस्तेमाल करो, मतलब कब खरीदना है, प्रॉफिट कहां बुक करना है और लॉस कहां पर काटना है। जैसे मान लीजिए आज रियलिटी सेक्टर लीडिंग है, मतलब उसमें खूब तेजी है, और आईटी सेक्टर लैगिंग है, मतलब उसमें गिरावट है। बस ये पता चलते ही आपका फोकस क्लियर हो जाता है कि कहां देखना है। और ये देखिए, ये असल में ऐसा दिखेगा। अगर रियलिटी सेक्टर में तेजी है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक के लिए आपको ऐसे साफ साफ लेवल्स मिल सकते हैं। 3073 के ऊपर खरीदो, 3134 पर पहला टारगेट रखो और 3043 पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो। मतलब अब ये तुक्का नहीं है, ये एक प्लान है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक सैंपल ट्रेड को शुरू से लेकर आखिर तक करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा स्टॉक है खरीदने के लिए, और हम इसके 100 शेयर इंट्राडे में लेना चाहते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमैटिक है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस हमारे एंट्री लेवल यानी 3036 को पार करता है, हम 100 शेयर खरीद लेते हैं, और इसके फौरन बाद हम अपने निकलने के दोनों रास्ते भी सेट कर देते हैं। एक प्रॉफिट के लिए 3096 पर और दूसरा लॉस को लिमिट करने के लिए 3006 पर। बस अब ट्रेड एक तरह से ऑटो पायलट पर है। और हां, ये एक बहुत जरूरी बात है, सिस्टम ऑटोमेटेड होने के बावजूद कंट्रोल हमेशा ट्रेडर के हाथ में होता है। अगर बीच में लगे कि थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलना ठीक है या फिर लॉस को जल्दी काट देना चाहिए, तो किसी भी वक्त ट्रेड को मैन्युअली बंद किया जा सकता है।
तो इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी के जरिए हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की बेसिक बातें तो समझ ली, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए फटाफट से आज की जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, इंट्राडे का मतलब है सेम डे ट्रेडिंग। दूसरी, लेवरेज आपकी ताकत बढ़ाता है पर रिस्क भी। तीसरी, मोमेंटम वाले सेक्टर और स्टॉक को ढूंढना एक अच्छी शुरुआत है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बिना प्लान के ट्रेड में कभी नहीं उतरना। टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए। देखिए, सोर्स ये बात बिल्कुल साफ करता है कि ये जो सिंपल स्ट्रैटेजी हमने देखी ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर किसी को ट्रेडिंग में लगातार कामयाब होना है तो उसे टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स और पैटर्न्स को पढ़ना गहराई से सीखना ही पड़ेगा। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब बेसिक बातें पता चल जाती हैं तो असली सवाल ये उठता है कि एक कामयाब ट्रेड और एक तुक्के में क्या फर्क है। ये फर्क सिर्फ गहरे ज्ञान और एनालिसिस से ही आता है, और इसी का जवाब ये तय करेगा कि सीखने का अगला सफर कैसा होगा।